एक मामी ने अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति को निर्मम मौत दे दी। आखिरकार उसने अपने पति के साथ इतनी खौफनाक घटना को अंजाम क्यों दिया, उसमें अपने भांजे और उसके दोस्त की मदद क्यों ली, घटना के पीछे कौन से ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही कि एक मामी को अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने भांजे और उसके दोस्त की ज़रूरत पड़ी। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। ये मामला सामने आता है यूपी से। यूपी में विद्यासागर नाम का शख्स, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, जो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में हंसी खुशी से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा होता है। जीवन गुजर बसर चलते चलते उसके घर पर उसका भांजा, जो कि पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था, वह अपनी मामी के पास रहकर अपनी पढ़ाई कॉलेज की पूरी कर रहा होता है। वो बिहार का गोपालगंज का रहने वाला होता है और विद्यासागर कुशीनगर जनपद का रहने वाला होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अचानक से विद्यासागर को कुछ शक होता है। वह अपनी पत्नी और अपने भांजे रवि पे शक करना शुरू कर देता है। शक को लेकर वह काफ़ी चिंतित रहता है, सोच विचार करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। जब तक वह उन दोनों को एक दूसरे के साथ अवैध तरीके से प्रेम प्रसंग जैसे मामले में शक करता है और उनका विरोध करता है कि वो एक दूसरे के साथ ऐसी गलत हरकतें ना करें, वरना उसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात को लेकर मामी और उसके भांजे रवि में गुफ्तगू होने लग जाती है। उनके दोनों के एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसका पता विद्यासागर को लग जाता है और विद्यासागर रवि को अपने घर से भगाने के प्रयास शुरू कर देता है। दरअसल इस मामले में रवि को उसकी मामी से प्यार हो जाता है और मामी भी रवि के प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि अपने पति विद्यासागर को रास्ते से हटाने के लिए रवि के साथ मिलकर उसको प्लान करती है कि किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए, जिसके बाद उन दोनों का प्यार परवान चढ़ सके। इस पर वह एक दिन विद्यासागर को घर बुलाती है और घर बुलाने से पहले रवि और उसके दोस्त रोहित को भी घर बुला लेती है। जैसे ही विद्यासागर घर पहुंचता है, उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया जाता है और वार करने के बाद वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद घर का ताला लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद तीनों आरोपी घर से फरार हो जाते हैं। विद्यासागर की पत्नी भी घर से फरार हो जाती है, उसका भांजा रवि और उसका दोस्त रोहित भी घर से फरार हो जाते हैं। जब 2 दिन तक घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है, पड़ोसी जाकर देखते हैं तो मामला संज्ञान में आता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो पाया जाता है कि उसकी पत्नी और उसका भांजा रवि घर से गायब है। उसके बाद कॉल डिटेल खंगाली जाती है। कॉल डिटेल खंगालने के बाद घर के अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो मामला प्रेम प्रसंग का पाया जाता है। उनको पकड़ने के लिए उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जाता है। उसके बाद पुलिस काफ़ी मशक्क़त के बाद मुखबिरों की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्त में लेती है और जब विद्यासागर की पत्नी को गिरफ्त में लिया जाता है और उससे कत्ल की वजह पूछी जाती है, तब ये मामला सामने आता है। इस तरह की घटनाएं जब समाज में आती हैं, चौंकाने वाली होती हैं। किस तरह से लोग रिश्तों की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, खून के रिश्तों को तार तार करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के साथ साथ पूरे परिवार की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी को विचलित करने का, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं, जिससे इस तरह की घटनाओं का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।